अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम लेसन नंबर 12 का जो रिमेनिंग पार्ट था उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस सफ़र को आसान फरमाए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कोई भी लेसन शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, तो आज देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे और अब तक हमने क्या पढ़ा इस लेसन में। हमने इस लेसन में और इस बुक में अब तक कुछ 3-4 वर्ब ही सीखे हैं। हमने काफ़ी सारे नाउन सीखे हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स सीखे हैं, पर जो वर्ब है, जो क्रिया है, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं ना, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, इस और अरबी में फ़ेल कहते हैं, तो हमने काफ़ी कम सीखे हैं। 2-3 ही सीखे हैं। जैसे कि खरज। खरज मतलब कि वो निकला, और ज़हब मतलब वो गया। ज़हब इला सूक, ज़हब इला सूकी यानी वो मार्केट गया। सूक मतलब मार्केट है ना। ज़हब इला सूकी यानी वो मार्केट की ओर गया। और ज़हब इलल मदरसा, मदरसती मतलब वो स्कूल की ओर गया। ज़हब इलल मतारी यानी वो एयरपोर्ट की ओर गया। मतार यानी एयरपोर्ट। तो ज़हब मतलब वो गया, और खरज मतलब वो निकला। खरज मिनल बैती, वो घर से निकला, है ना। तो हमने सीखा था ज़हब और खरज। और हमने सीखा था जलस। जलस यानी बैठा, वो बैठा। जलस अमामल मुदर्रिस यानी मुदर्रिस यानी टीचर। अमामा मतलब सामने। जलस मतलब बैठना। तो वो बैठा टीचर के सामने। जलस अमामल मुदर्रिस, है ना। तो हमने 3 वर्ब सीखे थे, ज़हब, खरज और जलस। ठीक है। और ये हमने सीखा था कि पास्ट टेंस में कि वो गया, वो बैठा, वो निकला, है ना। ये चीज हो चुकी है। ये बुक में हम अभी तक पास्ट टेंस ही पढ़ रहे हैं, और ये पूरी बुक होने तक हम सिर्फ पास्ट टेंस ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो बाकी टेंसेस है ना, कि जो प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बुक में कवर करेंगे। इस बुक में सिर्फ पास्ट टेंस इस्तेमाल किए गए हैं। इस बुक में ज़्यादा नाउन इस्तेमाल किए गए हैं, और जो वर्ब है उसका बोझ जो डॉक्टर साहब है उन्होंने नेक्स्ट बुक में डाला है। तो नेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम पास्ट टेंस सीख रहे हैं, तो पास्ट टेंस हमने कहा कि वो गया, वो निकला। पर मुझे कहना है कि वो निकली या वो गई, कोई फीमेल के बारे में बोलना है, तो हम बोलेंगे ज़हबत या खरजत या जलसत। एक है ज़हब और एक है जलसत। खरज, खरजत। और हमने देखा था कि अल्लजी, अल्लजी मतलब कि जो कि। वो आदमी कौन है जो कि मस्जिद से निकला, तो जो की के लिए हम बोलेंगे अल्लजी। और कोई फीमेल होगा तो हम बोलेंगे अल्लती। आदमी के लिए अल्लजी, और फीमेल के लिए अल्लती। और इस लेसन में हमने कुछ कंट्रीज के नाम भी सीखे, जैसे सूर्या। सूर्या यानी सीरिया, है ना। सूर्या, सूर्य, हम जो बोलते हैं सूर्य, सन को बोलते हैं, पर अरबी में सूर्य मतलब होता है सीरिया। और मालेशिया, मालेशिया यानी सिंपल है मलेशिया। ठीक है। तो इंशाल्लाह लेसन को शुरू करते हैं। जो बचा हुआ लेसन इंशाल्लाह उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं आज। तो चेंज द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फेमिनिन एज एक्सप्लेन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ उन्होंने एक मिसाल दी है, देखो मिसालुन, है ना। मिसालुन दी है, तो क्या है मिसाल। खरज मतलब वो निकला। कौन निकला। खरज मोहम्मदुन, तो मोहम्मद निकले। खरज मोहम्मदुन मिनल बैती, अपने घर से, है ना। ये हमने पहले सीखा था, मिन, इला, बैत मतलब घर। खरज मोहम्मदुन यानी मोहम्मद निकले, कहाँ से। फ्रॉम हाउस, मिनल बैती। अब इसका कैसा एग्जाम्पल दिया उन्होंने। खरजो को कर दिया खरजत, है ना। देखिए, खरजा मतलब मेल, और फीमेल का कोई वो निकली तो खरजत। खरजत आमिनतु मिनल बैती, खरजत आमिना मिनल बैती, या खरजत आमिनतु मिनल बैती, है ना। तो यह जो फीमेल के लिए खरजत है, मेल के लिए खरज है। तो अभी इसी को लेकर हमें यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। तो अब देखिए यह नेक्स्ट है। ज़हबल मुदर्रिसु इलल फसली, ज़हबल मुदर्रिसु इलल फसली। ज़हब मुदर्रिसु यानी टीचर, मुदर्रिसु यानी टीचर। टीचर गए, ज़हबा मतलब गए। टीचर गए, कहाँ गए। क्लासरूम की ओर। इला मतलब टू, है ना। टू, टी ओ टू।
इलल फसली, फसल फसल यानी क्लासरूम। तो मुदर्रिस गए क्लासरूम की ओर, ज़हबल मुदर्रिसु इलल फसली। अब इसको फीमेल में कैसे करेंगे हम लोग? ज़हबत मुदर्रिसा या मुदर्रिसतु इलल फसली। ज़हबत है ना, ज़हबत करेंगे, ज़हबत मुदर्रिसतु इलल फसली। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ज़हब अबी, कौन गए? अबी अब्बू है ना, मेरे अब्बू, अबी यानी मेरे अब्बू। ज़हब अबी इलल मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा यानी हॉस्पिटल, है ना। ये भी पहले वर्ड आया है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो अगर इसको फीमेल में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को, तो फेमिनिन में करना है, तो कैसे करेंगे? ज़हबत, ज़हबत उम्मी, है ना, ज़हबत मेरे अम्मी, मेरे अम्मी गए। ज़हबत उम्मी इलल मुस्तशफ़ा, मेरे अम्मी हॉस्पिटल की ओर गए। नेक्स्ट देखेंगे, जलसत तौलिबु, तौलिबु यानी स्टूडेंट, है ना, और जलस यानी बैठा, स्टूडेंट बैठा। जलसत तौलिबु फिल फसली, क्लासरूम में बैठा, स्टूडेंट क्लासरूम में बैठा। अगर इसको हमें फीमेल में करना है तो बोलेंगे जलसत, जलसत तौलिबा या तौलिबतु, है ना, इसको आगे गोलता जोड़ देंगे। जलसत तौलिबतु फिल फसली, वो फीमेल स्टूडेंट क्लासरूम में बैठी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, खरज अखी यानी मेरा भाई निकला, मिनल बैती, घर से, मेरा भाई घर से निकला। अभी इसको फीमेल में करना है तो कैसे करेंगे? खरजत, खरजत उख्ती, अखी को बोलेंगे, अखी को मतलब भाई, और बहन को, मेरी बहन को बोलेंगे उख्ती। खरजत उख्ती मिनल बैती, मेरी बहन घर से निकली। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सिर्फ लिखा है रीड द फॉलोइंग। तो अभी देखिए, जलसत तौलिबतु, तौलिबतु यानी कोई फीमेल स्टूडेंट है ना, तौलिबा, तौलिब मतलब मेल स्टूडेंट, तौलिबुन, और तौलिबतुन यानी फीमेल स्टूडेंट। तो अभी यह दिया है जलसत तौलिबा। अब देखिए, जलसत अत-तौलिब, अत-तौलिबा, यह अलिफ लाम है, राइट। अगर इसको मिलाकर पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? तो वो इन्होंने यहाँ दिया है, मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? जलसत है ना, तो जलसत तित तौलिबतु करेंगे। इसको अगर जोड़ कर पढ़ना है तो क्योंकि यह अलिफ लाम है, तो जोड़ के कैसे पढ़ेंगे? जलसति तौलिबतु। ये जो जलसत है, तो ये फिर ये रूल हर जगह आएगा, जलसत में हो या फिर खरजत में हो या जहबत में हो, है ना। तो ये हर जगह ये सेम रूल आएगा। अगर मिलाकर पढ़ना है तो या जलसत की जगह जलसति तौलिबतु। ये जो ता के ऊपर जो सुकून है ना, जज़म है, उसको निकाल के उसके नीचे जेर लगा देंगे, कसरा लगाएंगे। जेर को कसरा बोलते हैं, जबर को फतह, और पेश को दम्मा। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखो, उन्होंने वही बताया, या जो जज़म है उसको उन्होंने निकाल के, या क्योंकि यह अलिफ लाम था, है ना, तो अलिफ लाम का ये रूल बता रहे हैं कि भाई अगर जज़म हो तो उसको जगह रिप्लेस कर दो उसको जेर से, अगर सामने वाले वर्ड में अलिफ लाम है तो, है ना। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, है ना। अब देखिए, यह भी मन फतह है, मन, पर क्योंकि यह सामने अल फतह है और यह जज़म था, तो उन्होंने जज़म को निकाल दिया और उसके नीचे जेर डाल दिया, मनिल फतह कर दिया। फतह यानी यंग लड़का, है ना। तो मन फतह मतलब वो यंग लड़का कौन है, पर जोड़कर पढ़ेंगे तो ये सिर्फ रीडिंग के रूल है। तो मन फतह भी बोल सकते हैं या मनिल फतह, है ना। अगर जोड़ के पढ़ेंगे तो मनिल फतह, मनिल फतह अल्लजी, जो कि, देखो अब ये देखिए अल्लजी, है ना, जो कि निकला। मनिल फतह अल्लजी खरज मिनल बैती का, तुम्हारे घर से, जो कि निकला तुम्हारे घर से अभी, अल आन। तो इसका जवाब है हुआ इब्नुल अम्मी, अम्मी मतलब मेरे चाचा, इब्नुल मतलब उनका लड़का, मेरे मेरे चाचा का लड़का, वो हुआ, है ना, हुआ इब्नुल अम्मी, वो मेरे चाचा का लड़का है। ठीक है। मनिल फता तू, अभी देखिए, फता मतलब कोई यंग लड़का, कोई यंग लड़की मतलब फता तू, है ना, फता तू। तो मनिल फता तू अल्लती, अब यह अल्लजी नहीं है, यह है अल्लती। अगर कोई मेल है तो हम बोलेंगे अल्लजी, और कोई फीमेल है तो हम बोलेंगे अल्लती। मनिल फता तू अल्लती खरजत, अब देखिए क्योंकि फीमेल है, राइट, इसलिए खरजत मिनल बैती का अल-आन या मोहम्मद, या मोहम्मदू। तो हम बोलेंगे इसका मतलब है कि वो यंग लड़की कौन है, जो कि अल्लती, जो कि खरजत यानी जो कि निकली आपके घर से, मिनल बैती का,
आपके, बैतू का या बैती का, क्योंकि हम मेन है इसलिए या बैती आ गया है ना, जेर आ गया है। हमने पहले रूल सीखा था कि भाई फी है, अला है, मिन है, इला है, उसके बाद जो भी वर्ड आता है उसमें हम लोग उसको मजरूर पढ़ते हैं, यानी जेर लगाते हैं, इसलिए बैतू नहीं है, बैती है। तो मिनल बैती का कुछ ही सिंपल सा रूल है ये, पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बैती मतलब मेरा घर, अगर या जोड़ते हैं तो। पर बैतू का या बैती का मतलब आपका घर। तो जो कि निकली आपके घर से अभी, अल आन यानी अभी, इस वक्त, आन, या मोहम्मद, वो कौन है? तो फिर मोहम्मद बोलते हैं हिया बिन्तु खालती, वो मेरे खाला की लड़की है। खालतुन मतलब खाला है ना, खालतुन मतलब खाला, और खालुन यानी मामू, अम्मुन यानी चाचा, है ना, अम्मतुन यानी फूफू। तो हिया बिन्तु खालती, वो अ, मेरे खाला की लड़की है, बिन्तु खालती। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए लिमन है, लिमन अल मिफ्ताह हो, मिफ्ताह मतलब चाबी। अभी अल है तो यहाँ ये जज़म को निकाल के जेर लगा दिया। लिमनिल मिफ्ताह हो, लिमनिल मिफ्ताह हो अल्लजी अलल मक्तबी, वो चाबी किसकी है जो कि, अल्लजी जो कि टेबल के ऊपर है, अला मतलब ऊपर है ना, और मक्तब मतलब टेबल। तो यहाँ दिया है लिमनिल मिफ्ताह हो अल्लजी अलल मक्तबत मक्तबी, तो वो चाबी किसकी है जो कि टेबल के ऊपर है। हुआ लिल मुदर्रिसी, हुआ लिल मुदर्रिसी, वो टीचर की है। देखो हम देखा था पहले, जो लाम है वो किसी को जब कोई चीज बिलोंग करती है, लिल मुदर्रिसी, लिल अबी, है ना, लिल्लाही अल्लाह को बिलोंग करती है, अल्हम्दु लिल्लाही, सब हमद अल्लाह को बिलोंग करते हैं, लिल्लाह, है ना। तो वैसे यह लिल मुदर्रसी, या लिल मुदर्रिसी, यानी ये जो चाबी है वो टीचर को बिलोंग करती है। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, या लिमन सातु, और इसको जोड़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, लिमन सातु, है ना, यहाँ दिया नहीं है पर हमें समझना है कि यह लिमन सातु है, और सातुन यानी घड़ी, है ना, यह दिया भी है लेफ्ट में पिक्चर में डायग्राम में दिया है। सातुन यानी घड़ी, लिमन सातु अल्लती, क्योंकि ये सातुन जो है फीमेल वर्ड है ना, देखो लास्ट में गोलता भी है। तो लिमन सातु अल्लती, जो कि अलस शरीरी, जो कि शरीर यानी बेड है, जो कि बेड के ऊपर है। हिया ली, देखो अभी हिया ली ज़ौजी उख्ती, वो मेरे बहन के हस्बैंड की है ना। हिया ली ज़ौजी उख्ती, उख्तुन यानी बहन, उख्ती मतलब मेरी बहन, ज़ौजुन यानी हस्बैंड। तो हिया ली ज़ौजी उख्ती, वो मेरी बहन के हस्बैंड की है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यह नेक्स्ट दिया इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक विद अल्लजी और अल्लती। एक तो अल्लजी इस्तेमाल करना है और अल्लती इस्तेमाल करना है, और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये तो। अल्लजी मतलब कोई मेल के लिए है, और अल्लती यानी कोई फीमेल के लिए है। अल किताबु, अल किताबु क्या है, मेल है ना, तो यहाँ बोलेंगे अल किताबु अल्लजी अलल मक्तबी, अल किताबु किताब, द बुक जो कि टेबल के ऊपर है, द बुक विच इज ऑन द टेबल, लिल मुदर्रिसी, वो टीचर की है ना। अल किताबु अल्लजी आएगा इधर, अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी। नेक्स्ट देखेंगे हम, अल कलमु, अभी कलम क्या है, पेन, वो भी मेल है। तो अल कलमु अल्लजी फिल हकीबती, पेन जो कि मेरे हकीबतुन यानी बैग, है ना, जो कि मेरे बैग में है। हकीबती क्योंकि हकीबती है ना, फी मतलब अंदर, इन। अलकलमु अल्लजी फिल फी हकीबती मकसूरुन, वो मकसूरिन यानी टूटा हुआ है, जो पेन मेरे बैग में है वो टूटा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, असैयारतु, अब देखिए असैयारतु है तो ये क्या है, फीमेल है ना, सैयारतुन यानी गाड़ी। असैयारतु अल्लती, जो कि असैयारतु अल्लती खरजत, देखिए फीमेल इसलिए खरजत, मिनल मुस्तशफा अल आना लित्तबीबी, लित्तबीबिल जदीदी। क्या इसका मतलब होगा आप सोचिए। सैयारतु यानी गाड़ी, अल्लती यानी जो कि, सैयारतु अल्लती खरजत, जो कि निकली, वो गाड़ी जो कि निकली, मुस्तशफा, मिनल मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल से, इस वक्त, अल आना किसकी है, लित्तबीबिल जदीदी, वो नए डॉक्टर की है।
है ना, वो जो गाड़ी अभी निकली हॉस्पिटल से इस वक्त अल-आन, वो किसकी है? नए डॉक्टर की है। नेक्स्ट देखेंगे हम अल-कल्बु। अल-कल्बु, कल्बु यानी क्या? एक है कल्बुन, कॉफ, बड़ी कॉफ, ये छोटी काफ है, कल्बु यानी, कल्बु यानी कुत्ता, और कल्बुन यानी दिल। तो ये है कल्बु। अल कल्बु, क्योंकि मेल है तो हम बोलेंगे अल्लजी फिल हदीकती। हदीकतुन यानी गार्डन, हकीबतुन यानी, या ऊपर देखो वर्ड था हकीबतुन, हकीबतुन यानी बैग, और हदीकतुन यानी गार्डन। तो अलकल्बु अल्लजी फिल हदीकती मरीजुन, अल अलकल्बु अल्लजी फिल हदीकती मरीजुन। क्या इसका मतलब होगा, सोचिए आप। अलकल्बु यानी डॉग, जो कि गार्डन के अंदर है। अलकल्बु अल्लजी फिल हदीकती मरीजुन, क्या है? वो मरीज है, बीमार है। जो डॉग जो कि गार्डन में है वो क्या है? बीमार है। भाई उससे थोड़ा बच के रहो, है ना। तो नेक्स्ट अब देखेंगे, इसमें है अल्फता। अल्फता यानी यंग, लड़का। तो ये क्या होगा? अल्फता अल्लजी, है ना, अल्लजी होगा। अल्फता अल्लजी खरज मिनल मस्जिदी, वो यंग लड़का जो कि निकला, खरज मिनल मस्जिदी, जो कि निकला मस्जिद से, अल-आन, है ना। अल्फता अल्लजी खरज मिनल मस्जिदी अल-आन इब्नुल मुअज्जिनी, वो किसका लड़का है? मुअज्जिन का लड़का है, इब्नुल मुअज्जिनी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तिलकल बत्ततुन। बत्ततु किसको बोलते हैं? डक, है ना, डक को बोलते हैं। तो ये क्या है? फीमेल वर्ड है, बत्ततु है ना, तो बोलता है इधर। तिलकल बत्ततु, तिलकल बत्ततु अल्लती, अल्लती तहत शजरती। तहता मतलब नीचे, है ना, किसके? शजरुन, शजरुन मतलब पेड़। तिलकल बत्ततु अल्लती तहत शजरती ली बिन्तिल फल्लाही, डक, वो डक। तिल का मतलब वो, है ना, कोई पास में है तो हम हाजा बोलते हैं या हाजी ही बोलते हैं, फीमेल के लिए हाजी और मेल के लिए हाजा। और कोई दूर है तो उसको बोलते हैं जालिका। वो देखो, जालिका, जालिका बैतुन, वो घर है। और फीमेल कोई है तो तिल का सैयारतुम, वो गाड़ी है ना। तिल का, यह दिया है तिल का बत्ततु, यानी वो जो डक है जो कि पेड़ के नीचे है, तहत शजरती, ली किसको बिलोंग करती है? ली बिनती फल्लाही, बिनतुन यानी बेटी, किसकी बेटी? फल्लाह की बेटी, फल्लाह यानी फार्मर, है ना, ली बिनती फल्लाही। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम अलबैतुल जदीदतु। अलबैतु जदीदतु यानी जो नया घर है ना। अलबैतु जदीदतु अल्लजी फी ज़ालिका शारे, शारे यानी रोड, नया घर। बैतुल जदीदती यानी नया घर। अलबैतु जदीदतु अल्लजी फी ज़ालिका शारे ली वजीरी। ली मतलब बिलोंग करती, किसको बिलोंग करती है? मिनिस्टर को बिलोंग करते हैं। ली वजीरी, जो घर है, जो नया घर है, वो जो कि वो रोड पे है, वो बिलोंग करता है मिनिस्टर को। अलबैतुल जदीदु अल्लजी फी ज़ालिका शारे लिल वजीरी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अदरसु। दर्स या क्या है? मेल है ना। अदरसु अल्लजी बाद हैज़ दर्स, क्या मतलब होगा इसका? लेसन, जो कि इस लेसन के बाद में है। अदरसु अल्लजी बाद हैज़ दर्स सहलुन जिद्दन। सहलुन यानी सिंपल, सहलुन का अपोजिट है साबुन। सहलुन यानी सिंपल, साबुन यानी टफ। अदरसु अल्लजी बाद हैज़ दर्सी सहलुन जिद्दन। नेक्स्ट देखेंगे मनिल फतातु। अब देखिए मन फतातु है, पर यह जोड़ने के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मनिल फतातु। वो लड़की कौन है? वो यंग लड़की कौन है? अल्लती आएगा, है ना। वो लड़की कौन है? जो कि जलसत, जो कि बैठी है, अमामल मुदर्रिसती, अमामल मुदर्रिसती, मुदर्रिसा यानी फीमेल टीचर, है ना, जो कि बैठी है फीमेल टीचर के सामने, अमामा। मनिल फतातु अल्लती जलसत अमामल मुदर्रिसती। इसका जवाब है हिया तालिबतुन मिनल मालीजिया। देखिए, हिया तालिबतुन, तालिबा है ना, फीमेल, फीमेल स्टूडेंट। हिया तालिबतुन मिन मालीजिया, वो जो स्टूडेंट है वो मलेशिया से है। अब देखेंगे नेक्स्ट हम अतिल कल हकीबतु।
क्वेश्चन है ना, अ मतलब क्वेश्चन है। अतिल्क, क्या वो, हकीबतु, एक है हदीकतुन यानी गार्डन, और एक है हकीबतुन, वो है बैग, है ना। अतिल्कल हकीबतु अल्लती, अल्लती तहतल मकतबी लक या खालिदी, वो बैग जो कि टेबल के नीचे है। तहता मतलब नीचे है, मकतब मतलब टेबल, है ना। मकतब मतलब ऑफिस भी है, और मकतब मतलब टेबल भी है, और मकतबतुन यानी लाइब्रेरी। इंशाल्लाह आगे आएगा वो। पर यह मकतब है ना। मकतबी तहत मकतबी यानी टेबल के नीचे, जो बैग टेबल के नीचे है, क्या वो तुम्हारी है या हामिद, अहिया लक, है ना। तो हामिद बोलता है ला हिया ली सदीकी मोहम्मदिन, ला या सदीकी मोहम्मदिन, नहीं, वो मोहम्मद की है। ठीक है। अब देखिए न्यू वर्ड्स दिए है। न्यू मतलब जदीदुन, वर्ड्स मतलब कलिमात, है ना। तो ये वही दिया है, अल कलिमातुल जदीदतु, है ना। तो अब यहाँ भी पढ़ सकते हो, और नीचे उसके मीनिंग्स में हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वोकैबलरी। ठीक है। अब देखेंगे, ट्री को हम क्या बोलते हैं, पेड़ को बोलते हैं शजरतुन या शजरा, है ना। सीरिया को बोलेंगे सूर्या। मिडिल स्कूल को बोलेंगे अल मदरसतु मुतवस्सिता, है ना। अल मदरसतु, तो स्कूल को ही बोलते हैं, मुतवस्सिता यानी मिडिल, मिडिल स्कूल। इंस्पेक्टर को बोलेंगे मुफत्तश, मुफत्तशु, है ना, मुफत्तश। कोई यंग लड़की को बोलेंगे फतातु, और कोई यंग लड़के को बोलेंगे फता, है ना, ये यंग लड़की को फतातु। नोटबुक को बोलेंगे दफ्तरुन, पेन को बोलेंगे कलमुन, मलेशिया को मालेशिया। अच्छा, और यहाँ देखिए अब इंशाल्लाह अभी आगे आएगा। अब तक हम सिंगुलर फॉर्म्स पढ़ रहे थे कि एक, कोई एक अब्बू या किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक घर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम आगे जैसे जैसे आएंगे इंशाल्लाह हम प्लूरल फॉर्म सीखेंगे। जैसे एक घर को बोलते हैं बैतुन, बहुत सारे घर को बोलेंगे बुयूतुन। तो वो इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। तो उन्होंने यहाँ से कुछ उन्होंने दिया है, अबुन मतलब अब्बू, पर बहुत सारे फादर्स स्कूल में जमा हुए कि कैसे बोलेंगे, तो हम बोलेंगे आबाउन, है ना, एक अब्बू, और बहुत सारे फादर्स को बोलेंगे आबाउन। आलिमुन, एक स्कॉलर को बोलेंगे उलमाउन, बहुत सारे स्कॉलर को, है ना। उलमा हम बोलते हैं जैसे कि उलमा, है ना, और एक को आलिम बोलते हैं, तो कॉमन है। ज़ईफ यानी बहुत ज़ईफ है ना, हम ज़ईफ किसको बोलते हैं कि बहुत बूढ़े हो गए, पर ज़ईफ का मतलब है कि बहुत वीक, है ना। ज़ईफुन कि बहुत वीक है। और ज़ियाफुन यानी बहुत, इसका प्लूरल फॉर्म है ज़ियाफुन, है ना। सऊदी अरेबिया को कैसे बोलेंगे, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ममलकतु मतलब किंगडम, अरबियतु यानी अरेबिया, सऊदिया यानी सऊदी, है ना। तो ममलकतु अरबियतु सऊदिया यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को भी हम ऐसे ही बोलते हैं कि अल ममलकतु अरबियतु सऊदिया। अगर हम वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको कहीं कहीं लिखा हुआ दिखेगा इंशाल्लाह, है ना, अल ममलकतु अरबियतु सऊदिया। ठीक है। और क्या है यहाँ? हाँ, अब्बू के भाई को क्या बोलेंगे, चाचा को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अम्मुन, है ना, अम्मुन। और अब्बू की बहन को, फुप्पू को क्या बोलेंगे, अम्मतुन। एक है अम्मुन और है अम्मतुन। और अम्मी के भाई को क्या बोलेंगे, मामू को क्या बोलेंगे, खालू। और अम्मी की बहन यानी जो हमारी खाला है उनको क्या बोलेंगे, खालतुन, खालतुन या अल खालतू। क्योंकि अल लगा है तो अल खालतू है, और अल निकालेंगे तो क्या होगा, खालतुन, है ना। मुस्तशफा विलादा यानी मैटरनिटी हॉस्पिटल, मुस्तशफा यानी हॉस्पिटल, है ना, विलादा विलादत, है ना। या सैयदी, या मतलब हम किसी सर को बोल रहे हैं सर, जनाब, किसी से हम किसी को बुला रहे हैं ना, हम बोलेंगे जनाब, तो हम बोलेंगे या सैयदी। या किसी मोहतरमा मैडम को बुला रहे हैं मैडम, तो हम बोलेंगे या सैयदती, या सैयदती। कैफ हालू का मतलब सबको पता है भाई, कैसे हो आप। अना बिखैरिन, मैं अच्छा हूँ। कैफ हालू का, अना बिखैरिन। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कैफ हालू का, तो मैं बोलूंगा अना बिखैरिन अल्हम्दुलिल्लाह। कैफ हालू का, आप मुझे बताओ कमेंट में लिख के कैसे हो आप लोग। उम्मुन मतलब अम्मी। और बहुत सारे मदर्स जैसे स्कूल में जमा हुए हैं, हम बोलते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अम्मी लोग हैं ना, जमा हुए स्कूल में, तो हम बोलेंगे उम्महातुन। एक है उम्मुन और एक है उम्महातुन।
वजीरुन एक मिनिस्टर, वज़राउ यानी बहुत सारे मिनिस्टर्स, कवियुन उसका प्लूरल फॉर्म है अकवियाउन, है ना, कवियुन अकवियाउन। ये सब वर्ड कुरान शरीफ में भी इस्तेमाल हुआ है। बाद, बाद मतलब बाद में, बाद सलातुल जोहर, जोहर की सलाह के बाद, सलाह मतलब नमाज है ना, बाद मतलब बाद में, सिंपल है, मतलब बाद मतलब बाद में। तो ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ हमारा लेसन खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे। 3 दिया है पर लेसन नंबर 13 है, जैसे आप सबको पता है। तो इंशाल्लाह आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसे जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।